IBN 7 हौसला है। बात अब ताजमहल पर हो रहे विवाद की। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि ताजमहल प्राचीन तेजो महालय मंदिर का हिस्सा है। वाजपेयी ने दावा किया है कि शाहजहां ने मंदिर की कुछ जमीन को राजा जयसिंह से खरीदा था। इससे पहले यूपी के मंत्री आजम खां भी ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंपने की मांग करके बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं। ताजमहल 1648 में बनी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक, मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की निशानी, यूनेस्को की विश्व धरोहरों की लिस्ट में शामिल। ताजमहल को पूरी दुनिया जानती है, कहती है वाह ताज। लेकिन अब ये बोल बदल सकते हैं, क्योंकि अब इतनी सदियों बाद सियासत इस बात पर शुरू हो गई है कि किसका है ताज। ताज है या तेजो, मकबरा है या मंदिर। जी हां, ताजमहल को वक्फ बोर्ड के हवाले किए जाने की मांग के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहकर विवाद को नया मोड़ दे दिया कि ताजमहल प्राचीन तेजो महाविद्यालय मंदिर का हिस्सा है। बहराइच में मीडिया से बात करते हुए वाजपेयी ने दावा किया कि मुगल शासक शाहजहां ने मंदिर की कुछ जमीन को राजा जयसिंह से खरीदा था और इससे जुड़े दस्तावेज अब भी मौजूद हैं। इतिहास गवाह है उसका भी कि वो राजा जयसिंह के महल का भाग है, तेजो महल है और भगवान शिव का मंदिर है। तब क्या वक्फ बोर्ड को चला जाएगा? ये मुझे मालूम है कि शाहजहां ने उसको खरीदा था, राजा जयसिंह से खरीदा था। उस समय का बैनामा और उस समय की करेंसी में भुगतान का प्रमाण मौजूद है। लेकिन ताजमहल को वक्फ बोर्ड को देने का आजम खां का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपना साबित होगा। वाजपेयी ने आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खां की नजर अब विश्व विरासत इमारत ताजमहल पर है। उन्होंने कहा कि ताजमहल में 5 वक्त की नमाज पढ़ने का आजम का सपना कभी नहीं पूरा हो पाएगा। आपको बता दें कि यूपी के वक्फ मंत्री आजम खान ने 13 नवंबर को हुए एक सम्मेलन में कहा था कि ताजमहल को केंद्रीय वक्फ बोर्ड की संपत्ति बनाकर इमारत की देखरेख की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए। 2 मुसलमानों की कब्रें हैं, उनमें एक का नाम शाहजहां था और दूसरे का नाम मुमताज महल था। ये क्या थे इसकी बहस नहीं है। मजहब में और धर्म में राजा और रंक बराबर होता है। अब उसके ऊपर कैसी इमारत बनी हुई है ये अलग बात है। सस्ती अगर इमारत है तो वक्फ बोर्ड में होगा और महंगी इमारत है, आमदनी की इमारत है तो भारत सरकार उसका पैसा लेगी। तो ये इस नुक्ता निगाह से हम चाहते हैं कि इसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। पिछले कुछ दिनों से इस बात की मांग होने लगी थी कि ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर वहां नमाज और मुहर्रम के दौरान मातम की इजाजत दी जाए। इस विवाद पर शिया धर्मगुरुओं ने कहा था कि विश्व इमारतों को ऐसे विवाद से दूर रखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।